नमस्कार दोस्तों, ओमनीसन चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसन इंग्लिश के तहत जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है टेंस का। जी हाँ, तो टेंस को लेकर आज भी लोग अपने दिमाग में बहुत सारी बातों को रखते हैं कि टेंस अगर आ जाता है तो आप बहुत अच्छी तरह से लिख पाएंगे, बोल पाएंगे। जी हाँ, तो सब कुछ इंग्लिश का अगर कहा जाए कि इंग्लिश का मेन खंभा क्या है तो लोग कहेंगे कि टेंस ही है, क्योंकि टेंस को वे समझते हैं कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। टेंस बहुत ही सरलता से याद किया जा सकता है और समझ सकता है जीवन भर। मैं कुछ ऐसे तरीके ही बताऊंगा, कुछ ऐसे ग्राफिक्स के बारे में बात करूंगा जिससे कि आप जो है बहुत ही आराम से ज़िंदगी भर के लिए इसे याद रख पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी की दबाए आने वाली वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर कीजिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि अगर हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो ओमनीसन इंग्लिश यूट्यूब कर सकते हैं, गूगल पे टाइप कीजिए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है या फिर शुद्ध शुद्ध लिखना चाहते हैं या फिर बोलना चाहते हैं तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, मोटर डिक्शनरी खरीदना है, जो टेंस भी बताया जा रहा है। तो आप बस आप समझ के लिए मैं बता रहा हूँ, और आप ऐसे मैं बताऊँगा कि आप हमेशा के लिए अपने जीवन भर ताउम्र आप इसे याद रख पाएंगे। जी हाँ, सो अंग्रेजी लिखना बोलना कैसे सीखें, ये इस बात को यहाँ पर डिफाइन करेगा कि भाई कैसे सीख सकते हैं। तो देखिए टेंस, जी हाँ, टेंस जो है टेंस में कह सकते हैं कि 5 लेटर्स होते हैं और TENSE इसे ये स्पेलिंग है, आप इसे याद रखें। और दूसरी बात कि इसका हिंदी की बात किया जाए तो हिंदी में ये हिंदी व्याकरण में ये समय और काल से संबंधित होता है। इंग्लिश ग्रामर में टेंस अलग है और हिंदी व्याकरण दोनों एक दूसरे के समीप ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है अंतर तो है ही। अब ऐसा तो नहीं कि जो भले ही भाषा कोई हो लेकिन समय तो एक जैसा ही व्यवहार करता है हमारे आपके सभी के जीवन में। तो याद कि टेंस को समय या काल भी कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, टेंस जो है 3 तरह के होते हैं। टेंस जो है यानी समय काल जो है 3 तरह के होते हैं। पहला प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसे वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा पास्ट टेंस, और हिंदी में इसे भूतकाल कहते हैं, यानी कि बीता हुआ समय। तीसरा फ्यूचर टेंस, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, भविष्यकाल, यानी आने वाले जो भी समय है उसको भविष्य से सूचित किया जाता है। तो ये है दोस्तों कि टेंस एक है। टेंस के 3 प्रकार हैं, कह सकते हैं 3 तरह से, यानी टेंस को 3 तरह से इसको विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है इसको प्रेजेंट टेंस, दूसरा जो है पास्ट टेंस और तीसरा जो है फ्यूचर टेंस। हो गया, याद हुआ? तो चलिए अब मैं आगे बताऊंगा प्रेजेंट टेंस के बारे में। एकदम से बहुत ही ध्यान से देखिए, प्रेजेंट टेंस क्या था। टेंस 3 तरह के, टेंस को 3 तरह में बांटा गया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर। बस ये प्रेजेंट की जगह पास्ट कर देंगे तो बाकी जो है चारों टाइप्स हो जाएंगे, और पास्ट के बाद फ्यूचर कर देते हैं यहाँ पर तो चारों टाइप्स ही हो जाते हैं। यानी कि हर एक जो 3 सब टाइप हैं, यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उन सब के 4 और सब टाइप्स हैं, यानी कि 4 और उप प्रकार हो गए हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस के बारे में थोड़ी सी बात कर लीजिए। प्रेजेंट टेंस जो कि आज समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ये आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, जो आप देख रहे हैं, ठीक, जो आप सुन रहे हैं, जो आपके आमने सामने दाएं बाएं जो भी घटित हो रहा है, जिसको आप महसूस कर रहे हैं, वो आपका हुआ प्रेजेंट टेंस, यानी कि वर्तमान काल। अब देखिए ये वर्तमान काल जो है, इस वर्तमान काल को भी 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जी हाँ, अब देखिए समय की एक रेखा है, मान लीजिए यहाँ से रेखा, मतलब ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा है वर्तमान काल, और यही यहाँ से यहाँ जब चल रहा है ये बीच का एक दूसरा पॉइंट है। इन दोनों के बीच जो भी घटनाएं घट रही है वो हमारा प्रेजेंट टेंस का है, यानी इन सभी के बीच में। अब इसी चीज में आप 4 और भी इसको हिस्से बांट सकते हैं। जैसे कि कुछ बातें जो है लगातार हो रहा है, मान लीजिए कुछ बातें हो रहा है तो आप यहाँ से लेकर यहाँ तक कह सकते हैं कि ये इंडिफिनिट है, अनिश्चित है। कि कुछ बातें जो है मतलब कि एक समय के लिए चल रहा है, कुछ बातें जो होता है कि लगातार चलते रहता है कि मतलब वो प्रेजेंट में है, और जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं तो देख रहे हैं तो देखते ही हैं, तो वो आपका अलग है। एक बात जो है कि कुछ समय के लिए चला और वो समाप्त हो गया, अभी के अभी समाप्त हो गया। जैसे कि मेरा ये स्लाइड है
और ये स्लाइड के बाद दूसरा स्लाइड आएगा, तो ये स्लाइड जो प्रेजेंट में ही चल रहा है लेकिन हट जाएगा, जैसा ही मैं बताऊंगा। दूसरा जो इसके बाद कि कुछ और बातें हैं जो कि चलता है और कुछ समय तक के लिए चलता है ना, कुछ समय के लिए चलता है। जैसे कि एक ये हमारा हो गया प्रेजेंट टेंस का पहला पार्ट है, बोलेंगे इसे हर जगह प्रेजेंट जोड़ देंगे। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट टाइप हो गया, ये पहला प्रकार है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, सभी में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सभी में यही होगा। दूसरा हो जाता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब है कि बातें यानी कि जो गतिविधि है जो हो रहा है वो लगातार हो ही रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ। उसके बाद तीसरा है दोस्तों वो है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सिर्फ प्रेजेंट जोड़ देना है इसमें, बाकी वही है। और इसका मतलब है कि काम जो है जो कि चल रहा था वो अब समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बात जो है प्रेजेंट में है, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच ही की बात हो रही है। उसके बाद चौथा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब है कुछ बातें जो है लगातार जो चल रही थी, जो समाप्त हो रही थी वो अभी हुई नहीं है बल्कि वो लगातार आगे चल ही रहे हैं। तो याद रखिए प्रेजेंट टेंस के और भी चार हिस्से हैं, चार तरह से इसे बांटा जा सकता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब इसे परफेक्ट टेंस को इम्परफेक्ट भी कहते हैं, एक और याद रखिएगा इम्परफेक्ट। दूसरा देखिए दोस्तों पास्ट टेंस, तो टेंस का दूसरा टाइप क्या है पास्ट टेंस, यानी टेंस का दूसरा टाइप हो गया पास्ट टेंस। पास्ट टेंस को भी उसी तरह से एक बिंदु अगर ये हमारा है दूसरा बिंदु ये है, यानी कहने का मतलब पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल से, यानी कुछ बातें जो है लगातार जो है कुछ बातें जो है भूतकाल में यानी कि पहले घटित हो चुकी है। जैसे इस मान लीजिए वीडियो आप देख रहे थे, इसके पहले जो भी घटनाएं मतलब 1 घंटे पहले 2 घंटे पहले या कल की बात समझ लिए जो कि हो चुकी है, अच्छा ठीक है, उसमें भी इसको जो भूत में हो चुकी उसको भी चार ही तरह से बांट सकते हैं। जी हाँ, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट टेंस के पहले जो फर्स्ट टाइप पहला हिस्सा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि बात जो है हुआ, जो घटना था वो हुआ और समाप्त हो गया, ठीक है। दूसरा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका मतलब है कि जो बात चल रहा था वो लगातार चल ही रहा था, है ना, समाप्त नहीं हुआ। तीसरा है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका मतलब है कि बात चला, शुरू हुआ और खत्म हो चुका है, ठीक है, खत्म हो चुका है। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है, क्या है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसमें दोस्तों एक याद रखिएगा कि गया वगैरह इस सब का इस्तेमाल ज़्यादातर होता है, था का, थी का, हो चुका है, इस तरह से मतलब हो चुका था, इस तरह के बातें जो है आपको समझ में हिंदी वाक्य को देखने पे पता चलेगा। अब चलिए बात करते हैं तो फ्यूचर टेंस के बारे में। जी हाँ, फ्यूचर टेंस, इसका मतलब है कि बातें जो है अब कंप्लीटली कह सकते हैं कि बाद की है, यानी कि जो अभी आपने देखा भी नहीं है उस समय के बारे में जब आप बात करते हैं उसको फ्यूचर टेंस कहते हैं। भविष्य काल, भविष्य किसने देखा है, लेकिन भविष्य की बातें, भविष्य को कई हिस्सों में लोग बोलते हैं। अब जाहिर सी बात जब फ्यूचर है तो फ्यूचर के बारे में बोला जाता है। और ये फ्यूचर टेंस दोस्तों इसको भी चार हिस्सों में बांटते हैं। एक तो हो गया फ्यूचर, ये लगा देना है फ्यूचर एंड यहाँ पर फ्यूचर लगा देंगे, फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस, यानी पहला पार्ट है फ्यूचर एंड डेफिनिट टेंस। दूसरा पार्ट जो है तो वो है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा पार्ट क्या है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा जो है तो तीसरा हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस और चौथा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। फिर से समझें कि फ्यूचर में भी अगर मतलब कुछ बातें जो है होने वाली हैं, कुछ बातें होने वाली उसको भी एक समय सीमा में बांध दिया गया, यानी कि वो बातें जो होगी लेकिन हुई नहीं है उसको भी चार तरह से बांट सकते हैं। एक तो कि बातें होगी, ठीक है, होंगी, और यानी कि इंडेफिनिट टेंस के बारे में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस, यानी कि बातें होते रहेंगी, लगातार होते रहेंगी। और तीसरा जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी कि जो बातें हो चुकी होंगी, लेकिन चौथा जो है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इन जो बातें जो है कंप्लीटली हो चुका है लेकिन लगातार चल रहा है, नहीं समाप्त नहीं हुआ। अब इसका जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है अब जो है सेंटेंस का बहुत ही कम उपयोग हो रहा है। अब इसको लोग नहीं पढ़ रहे हैं और नहीं पढ़ाया जा रहा है, यूज़ में नहीं आ रहे हैं। तो ये है दोस्तों पूरा जो है टेंस के बारे में आपने देखा कि टेंस क्या है। तो फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए कि टेंस जो है, पहला टेंस को समय या काल कहते हैं। दूसरा देखिए कि टेंस जो है तीन प्रकार हैं, तीन हिस्से हैं, प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अगर इसी के हर एक का जो है चार और जो है प्रकार होता है, इसको आगे आप देख रहे हैं। जैसे कि थोड़ा सा रिवीजन के लिए, जैसे प्रेजेंट टेंस का 4 और हिस्से हैं, 4 प्रकार में बांटते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसके बाद देखिए जो हमारा पास्ट टेंस होता है उसके भी 4 हिस्से हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये दोस्तों पास्ट टेंस भी हो गया। पास्ट टेंस के बाद देखिए फ्यूचर टेंस होता है। फ्यूचर टेंस के भी 4 हिस्से होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो याद रखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो दोस्तों ये था हमारा टेंस। और अगर अभी कोई दिक्कत है तो आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं, और आने वाले आगे के वीडियोस को भी आप बहुत जल्दी देखेंगे कौन कौन से और क्या क्या प्रकार हैं, किसे कैसे याद कर सकते हैं। बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा दोस्तों, बहुत ईजी वे में। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। बताइए वीडियो कैसा लगा, अच्छा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाए आने वाले वीडियो के लिए। साथ ही प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लेकिन कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक आपको यहाँ चैनल को जो है प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, ध्यान रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद दोस्तों।